टेक्सटाइल साइंस में सिल्क रेशम एवं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट और बिहार शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए रेशम के कीड़े के जीवन चक्र, उत्पादन प्रक्रिया, रासायनिक विशेषता और उसके प्रकारों से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर नीचे दिए गए हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ें। यह सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हर बार किसी न किसी रूप में एग्जाम में आते हैं। पहला प्रश्न है, हम रेशम का परिचय और उसके इतिहास से 10 प्रश्न लिए हैं। पहला है, रेशम को वस्त्रों की दुनिया में क्या उपाधि दी गई है? वस्त्रों की रानी। जबकि कपास को वस्त्रों का राजा कहा जाता है, फाइबर ऑफ किंग कहा जाता है कपास को, और वस्त्रों की रानी कहा जाता है रेशम को। यहाँ हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है। किंग ऑफ फाइबर, रेशमों का राजा कपास है, वस्त्रों की रानी रेशम है। रेशम का जन्मदाता देश चीन को माना जाता है। रेशम उत्पादन का अध्ययन या रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। व्यापारिक स्तर पर पाले जाने वाले रेशम के कीड़े का वैज्ञानिक नाम बॉम्बेक्स मोरी है। बॉम्बेक्स मोरी नामक रेशम का कीड़ा मुख्य रूप से किस पेड़ की पत्तियों को खाता है? शहतूत की पत्तियों को खाता है। रेशम किस प्रकार का रेशा है? यह एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। रेशम की देवी गॉडेस ऑफ सिल्क किसे कहा जाता है? जिन्होंने इसकी खोज की चीन की साम्राज्ञी सी लिंग ची को। रेशम के रेशे प्राकृतिक रेशों में किस रूप में जाने जाते हैं? फिलामेंट, लंबा रेशा। यह एकमात्र प्राकृतिक रेशा है जो फिलामेंट के रूप में मिलता है। रेशम उत्पाद में विश्व में प्रथम और द्वितीय स्थान कौन से देश का है? प्रथम स्थान चीन और द्वितीय स्थान भारत का है। भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जहां रेशम की सभी 5 व्यावसायिक किस्में पाई जाती हैं? असम है, जहां पे 5 व्यावसायिक किस्म की रेशम पाई जाती है। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र निम्नलिखित 4 भागों में बटा है। पहला अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा कीड़ा जिसे मोथ कहते हैं। रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की किस अवस्था में रेशम के धागे की प्राप्ति होती है? प्यूपा या कोकून की अवस्था में। लार्वा अवस्था में कीड़े के सिर के पास स्थित ग्रंथियों को क्या कहते हैं जिससे रेशम निकलता है? स्पिनिरेट ग्रंथियां। रेशम का कीड़ा कोकून बनाते समय अपने सिर को किस अंग्रेजी अक्षर के आकार में घुमाता है? 8 प्रकार के। एक कोकून से लगभग कितने लंबे रेशम का धागा प्राप्त होता है? लगभग 300 से 1800 मीटर या 800 से 1200 गज लंबा मीटर निरंतर रेशा। रेशा प्राप्त करने के लिए कोकून की कीड़ा बनने से पहले कितने किस्में डाला जाता है? उबलते हुए गर्म पानी में या गर्म हवा में, जिससे भीतर का प्यूपा मर जाता है। यदि कोकून से कीड़ा बाहर निकल जाए तो उस रेशम को क्या कहते हैं? कटा हुआ रेशम, क्योंकि कीड़ा कोकून को काट कर बाहर निकलता है जिससे रेशा छोटा हो जाता है। रेशम के कीड़े का पूरा जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? लगभग 50 से 60 दिन का। रासायनिक संगठन और विशेषताएं। रेशम में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रोइन प्रोटीन लगभग 70 से 80% पाया जाता है। रेशम के रेशों को आपस में चिपका कर रखने वाले गोंद का क्या नाम है? सेरिसिन, लगभग 20 से 30%। रेशम का रासायनिक सूत्र या इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। रेशम पर कड़े तीव्र क्षारों का क्या प्रभाव पड़ता है? तीव्र क्षार से रेशम का रेशा नष्ट प्राय हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। रेशम पर अम्लों का क्या प्रभाव पड़ता है? रेशम विरल हल्के अम्लों को सहन कर सकता है, लेकिन तीव्र अकार्बनिक अम्ल इसे नष्ट कर देते हैं। रेशम की नमी सोखने की क्षमता
कितनी होती है? लगभग 11%। रेशम में क्या प्रत्यास्थता और प्रतिस्पंदता पाई जाती है? हाँ, रेशम में अच्छी प्रत्यास्था और उत्कृष्ट प्रतिस्पंदता पाई जाती है। इससे इसमें जल्दी सिकुड़न नहीं आती। रेशम के जलने पर कैसी गंध आती है? बाल या पंख के जलने जैसी गंध आती है, क्योंकि यह एक प्रोटीन रेशा है। रेशम के जलने के बाद बची हुई राख का स्वरूप कैसा होता है? काले रंग की गोल, खोखली और आसानी से टूटने वाले मनके जैसी राख बनती है। रेशम के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर रेशम को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है: उत्पादित रेशा और जंगली रेशा, जिसको कल्टीवेट सिल्क और वाइल्ड सिल्क कहते हैं। मूंगा रेशा का उत्पादन मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में होता है? असम में। यह सुनहरे पीले रंग का होता है। टसर रेशा का कीड़ा पेड़ की पत्तियों पर पलता है। किस पेड़ की पत्तियों पर पड़ता है? ओक, आसन या अर्जुन के पेड़ों पर। एरी रेशम का कीड़ा किस पेड़ के पत्तियों को खाता है? अरंडी के पेड़ की पत्तियों को खाता है। किस रेशम को अहिंसा रेशा या शांति रेशम भी कहा जाता है? एरी रेशम को, क्योंकि इससे कीड़े को बिना मारे कोकून से कीड़े के बाहर निकलने के बाद रेशा निकलता है। रील की हुई रेशम किसे कहते हैं? उत्तम श्रेणी के कोकून से निकला गया लंबा, निरंतर और सीधा धागा। कटा हुआ रेशम किसे कहते हैं? टूटे या कटे हुए कोकून और रीलिंग के समय निकले व्यर्थ छोटे रेशों को आपस में काटकर बनाया गया धागा। ड्यूपियन सिल्क किसे कहते हैं? जब 2 रेशम के कीड़े एक साथ मिलकर एक ही कोकून बनाते हैं तो उसे प्राप्त असमान और गांठदार रेशम को ड्यूपियन सिल्क कहते हैं। जंगली रेशम का रंग स्वाभाविक रूप से भूरा या डार्क क्यों होता है? क्योंकि जंगली कीड़े विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, जिससे उसमें सेरिसिन, गोंद और टैनिन की मात्रा अधिक हो जाती है। विनिर्माण प्रक्रिया और शब्दावली। कोकून से गोंद को ढीला करके रेशम का धागा लपेटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रीलिंग। रेशम के रेशों से सेरिसिन गोंद को पूरी तरह हटाना या साफ करना क्या कहलाता है? डिगमिंग। गोंद छुड़ाना। सिल्क वेटिंग या रेशम का भार बढ़ाना प्रक्रिया क्या है? डिगमिंग के कारण रेशम का वजन 20 से 25% कम हो जाता है। इस कमी को पूरा करने के और कड़ेपन के लिए रेशम को धातु के लक्षणों जैसे धातु के लवणों जैसे टीन लेड के घोल में डुबाया जाता है, जिसे वेटिंग कहते हैं। अत्यधिक वेटिंग प्रक्रिया का रेशम पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? रेशा कमजोर हो जाता है और समय के साथ ही फटने या टूटने लगता है। थ्रोइंग प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? रील्ड किए हुए कच्चे रेशम के धागों को मिलाकर थोड़ा सा ट्विस्ट ऐंठन देकर मजबूत धागा बनाने की क्रिया। ग्रेज सिल्क किसे कहते हैं? रीलों से उतारे गए उस कच्चे रेशम के धागे को जिसमें से सभी सेरिसिन गोंद को साफ नहीं किया गया होता है। रेशम के धागे पर दी जाने वाली ऐंठन के आकार पर टर्म धागा क्या है? 2 या 2 से अधिक कच्चे रेशमी धागों को कम ऐंठन देकर बनाया गया धागा, जिसका प्रयोग ताने के बजाय बाने में होता है। ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेजाइन धागा क्या होता है? ऑर्गेना धागा क्या होता है? अत्यधिक ऐंठन युक्त मजबूत रेशमी धागा, जिसका उपयोग कपड़े में ताने के रूप में किया जाता है। रेशम की छटाई किस आधार पर की जाती है? कोकून के रंग, आकार, बनावट और रेशम की सूक्ष्मता के आधार पर। विविध और पारंपरिक रेशमी वस्त्र। भारत की प्रसिद्ध
पोंचमपल्ली और पटोला साड़ियाँ किस प्रकार के रेशम की उपयोग और रंगाई के लिए की जाती है? सिल्क इकत तकनीकी के लिए, जिसमें धागे को बुनने से पहले बांधकर रंगा जाता है। बनारसी ब्रोकेट में रेशम के साथ किन धागों का ताना बाना गूंथा जाता है? जरी के धागों का, सोने और चांदी के तार से। दक्षिण भारत की कौन सी सिल्क साड़ी अपनी शुद्धता और भारी जरी बॉर्डर के लिए प्रसिद्ध है? कांचीपुरम सिल्क साड़ी। रेशम के रेशे की सूक्ष्मता को किस इकाई में मापा जाता है? डेनियर में। रेशम के वस्त्रों की सिलाई करते समय किस प्रकार की सुई और टांके का प्रयोग करना चाहिए? बारीक सुई और छोटे टांकों का, ताकि रेशा खींचे नहीं और कपड़ा खराब ना हो। इस प्रकार हमने आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सिल्क से संबंधित बताए। आपको इनमें से किसी भी प्रश्नों पे कोई डाउट हो या कुछ और भी स्पष्ट करना हो तो कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मैं प्रत्येक टॉपिक पे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न एक के बाद एक लेकर आऊंगी, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। एक टॉपिक को एक वीडियो में मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूंगी।